खुशामदीद है आपका इमरानियात की दर्स में। हमारा मौजू है हिंदुस्तान में समाजियात। हम जिस अनवान पे बात करेंगे वो समाजी ढांचा और तर्ज अमल के बारे में बात करेंगे। हमारे दर्स का नुक्ता जो होगा वो कबाइल के बारे में होगा और कबाइल का जो हम जिक्र करेंगे वो पहला हिस्सा होगा। हमारा अनुमान है कबाइल को किस तरह से समझें। कबाइल जिसे अंग्रेजी लफ्ज में ट्राइब कहते हैं, जो एक लातीनी अल्फाज है, जो लातीनी इस्तिलाह ट्राइब्स से माखूज कबीले की इस्तिलाह का मतलब है आबाद जगह। यह लोगों के एक ग्रुप की तरफ इशारा करता है जो एक कम्युनिटी तश्कील देते हैं। इसे नुज़ूल का दावा करते हैं, मुश्तरका अजदाद और कबीले की इस्तिलाह नौ आबादी इस्तेमाल करते थे। हिंदुस्तान में हुकूमत ने ग्रुपों की एक बड़ी तादाद को मुख्तलिफ ग्रुपों से अलग करने के लिए इस्तिलाहात कबीले की इस्तिलाह कम्युनिटीज को एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ बनाती हैं। आबादियाती, साइज, लिसानी और सकाफती खसलतों, माहौलियाती हालात के लिहाज से और जिंदगी की मादी हालात से ये जो कबाइल हैं इनमें एक चीज अहम है जो उन्हें वरासत का देन है। वो किसी जगह बैठते हैं और उनमें जो अहम चीज होती है वो उनका चद्र नस्ब होता है, और वो जब किसी जगह बैठते रहते हैं तो उनमें वरासती इंतिखाबात और वरासती समाज और वरासती सियासत का बोलबाला होता है। ये एक ऐसा ग्रुप है और इसमें वो फर्द रहते हैं जो यकसा किस्म की आबादियत या जिनके जद्दो अजदाद यकसा किस्म के एक जुरिए से आए हैं। हिंदुस्तान में इन कबाइलों को मुख्तलिफ नजरिए से देखा जाता है। हालांकि जो हमारा आईन है उसमें इन कबाइल ने अपना जिक्र पाया है और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ कबाइल रहते हैं और ये हर सिते में, हर कस्बे में जो दूर दराज है, पहाड़ी जात है, वहां पे पाए जाते हैं। हालांकि कुछ जो रियासतें हिंदुस्तान की हैं वहां पे ज्यादातर लोग कबाइलों से वाबस्ता है और इसीलिए उन्हें आईन में एक दर्जा दिया गया है। कबाइल बुनियादी तौर पर आदमी है और किरदार में पासमानदा है। कबाइल जो है वो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। पिछड़े इसलिए हैं क्योंकि उनका मौजूदा दौर के तरीकों और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वाबस्तगी नहीं है, क्योंकि वो उस इलाके में रहते हैं जहां तक साइंस की पहुंच एक महदूद हद तक है और उनका जो रहन सहन है और उनकी जो शजर नस्ब है और उनकी जो रहने का तरीका है वो एक लाहे अमल तैयार कर चुका है और उसने लाहे अमल तैयार करके अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ मयारों में उन लोगों ने अपने आप को उनमें धकेल दिया है। लिहाजा इसीलिए इन्हें एक पासमानदा कहते हैं, क्योंकि इनकी वाबस्तगी मौजूदा दौर के तरीकों और मौजूदा दौर के अमलों से बहुत कम है। हालांकि आपने बहुत सारी तहरीकें देखी होगी और वो तहरीकें चाहे वो 1857 की बगावत में थे, कुछ
तहरीक इस तरह से, बगावत इस तरह से थे, जैसे संथाल रिवोल्ट, कोल रिवोल्ट, इन बगावतों में यही मामला था। यही कबाइल थे जिन्होंने आवाज उठाई, और आवाज उन कैपिटलिस्टों के खिलाफ उठाई, उन सरमायादारों के खिलाफ उठाई जिन्होंने इनके इलाकों को काबिज किया था और इनके इलाकों से जरखेज रिसोर्सेस उठा लेते थे। और वो एक कीमती वसाइल थे, क्योंकि ये जो कबाइल थे ये इन इलाकों में जेर बस थे, लेकिन जेर बस्ती इसलिए थे क्योंकि उनका आबा अजदाद वहां रह रहे थे और उनका इस माहौल से मुकम्मल इत्तेफाक था। और जिनकी बात मैंने जिक्र की, जो रिवोल्ट्स हुए, जो बगावतें हुए, वो बगावतें इसलिए हुई क्योंकि इनके जो जरखेज वसाइल हैं इन पे सरमायादारों ने काबिज होने की कोशिश की। और ये उस अंग्रेजी जमाने के दौर की बात है जब अंग्रेजी हुक्मरान हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में काबिज हो चुके थे। तो इसीलिए इनका पासमानदा होना और इनका एक शोबजात जो इनके आप में एक जबरदस्त किरदार है। अब अगर बात करें आजादी के बाद की इस्तिलाह शेड्यूल ट्राइब, इन कबाइल की निशानदगी करने के लिए इस्तेमाल किया गया। लिहाजा जब हमारा मुल्क आजाद हुआ और आजादी के बाद जो मैंने अभी भी कहा कि किस तरह से इन्हें आईन में रखा गया, और आईन में रखने के बाद इन्हें एक नाम दिया गया और उस नाम को शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, या हम मुख्तसर अल्फाजों में इसे एसटी भी कहते हैं। क्योंकि शेड्यूल ट्राइब जो है वो इन कबाइलों की निशानदेही है। आईन के तहत इस तरह के तौर पर तयशुदा है, जो मामलात अभी भी तयशुदा है, जो आईन में लिखे हुए, इनके लिए मुख्तलिफ किस्म के शेड्यूल्स हैं और वो शेड्यूल इनमें इनके हकायक देते हैं और हकायक की वजह से इन्हें मुलाजमत, इन्हें कारोबार और सियासत, पढ़ाई, इन चीजों में रियायत दी जाती है। भारत की कबायली बरादरियों को दीगर बरादरियों से इस लिहाज से मुमताज किया जाता है क्योंकि जो दीगर ममाइल के कबाइल हैं उनसे किस तरह मुख्तलिफ है हमारे मुल्क के कबाइल, उनकी सोच इस तरह से मुख्तलिफ है क्योंकि इनमें रिश्तेदारी, सकाफती इम्तियाज और पैदावार की कम सतह और रिज़्क, मकामी बाशिंदगी, ये सब चीजें हैं। इसके लिए कई इस्तिलाहात इस्तेमाल होते हैं, वो जैसे आदिवासी, पहले आबादकार, वो नवासी, जंगल के बाशिंदे, वो नजाती, आदमी लोग, जनजाति यानी लोग। इनको एसटी इंस्टीट्यूट में एक अहम हिस्सा दिया गया है और हिस्सा ही नहीं, इनको दीगर मामले और मसाइलों में बहुत सारी रियायतें मिलती हैं। अब हम बात करते हैं एक फलसफेदान जो इन कबाइलों की अक्कासी करते हैं। उनमें एक मशहूर फलसफेदान W.H.R. रिवर्स, एक बहुत ही मशहूर और मारूफ फलसफेदान
जो कबीले की तारीफ एक सादा किस्म के समाजी ग्रुप अरकान के तौर पर करते हैं, जिनमें से एक मुश्तरका बोलते हैं, एक ही हुकूमत है और इसके लिए मिलकर काम करते हैं। WH रिवर्स कहते हैं ये जो कबाइल है, इनकी तारीफ, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं, ये सादा किस्म की समाजी ग्रुप है और ये अरकान के तौर पर काम करती हैं और इसमें मुश्तरका बोली जाती है और इसमें यकसा हुकूमत होती है। इसमें किसी एक इंसान को चुना जाता है और उनके फैसलों को हकाइक में बेहतरीन किरदारों में लाया जाता है, क्योंकि उनके फैसले एक अहम माने जाते हैं और इस इंसान के फैसले पूरे कबाइल के फैसले माने जाते हैं। जंग जैसे मुश्तरका मकासद, चाहे वो जंग हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो हुकूमत हो, वहां पे सारी चीजें यकसान से की जाती हैं। जो इन ग्रुपों का मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और मौरिफ शख्सियत होती है, उसका फैसला अहम होता है और यही फैसले ये सारे कबाइल लोग अपनी जिंदगी और अपने रोजमर्रा के मामलों में लाते हैं। हिंदुस्तान की 2011 की मर्दमशुमारी हिंदुस्तान की 30 रियासतों में दर्ज फहरिस्त कबाइल को मुताला करती है। जो 2011 में सेंसस यानी मर्दमशुमारी हुई, उसमें 30 रियासतें, उनकी फहरिस्त हमारे पास लाई गई है। दरीज फरस्त कबाइल के तौर पर मुताला इनफरादी नस्ली ग्रुपों की तादाद 705 है। इस सेंसस के मुताबिक कहा जाता है कि ग्रुपों की तादाद, इन कबाइलों की तादाद इनफरादी तौर पर 705 है। जो सेंसस हुआ है उसने हमारे पास ये सारे मामले लाए और इसने इन ग्रुपों को तकसीम करके हमारे पास एक डिजिट दिया, एक नंबर दिया कि वो 705 कबाइल हैं। अब हिंदुस्तान में कबाइल की मखसूस खुसूसियात क्या है? हिंदुस्तान में कबाइल के फीचर्स क्या हैं? जो खुसूसियात हैं वो क्या है? हम देखते हैं। पहला खुसूसियात जो इनका है, कती आम टोपोग्राफी। कबाइली लोग एक मखसूस टोपोग्राफी के अंदर रहते हैं और एक मुश्तरका जगह है। इस इलाके पर काबिज एक मखसूस कबीले के तमाम अफराद के लिए गैर मौजूदगी मयानिक मुश्तरका लेकिन यकीनी रहने की जगह है। कबाइल जिंदगी की दीगर खुसूसियात से महरूम हो जाएंगे, जिसे मुश्तरका जबान, रहन सहन और कबाइल कम्युनिटी जज्बात वगैरह हैं। जो इनकी टोपोग्राफी होती है, इनकी जगह होती है, वहां पे ये एक मखसूस किस्म का इलाका होता है जहां तमाम अफराद यकसां रहते हैं और जो हमने कहा कि इनकी यकसां बोली होती है और जिंदगी के दीगर जो खुसूसियात मामलात हैं जो इनके रहन सहन के लिए अहम है, उनका वहां पे पाना जरूरी है। और इनकी मुश्तरका जबान और इनका जो जज्बात है, एहसासात है, वो सब यकसां हैं। दूसरा किरदार जो इनका है, इतिहाद का एहसास। इनमें यूनिटी का एहसास है, इनमें इतिहाद का एहसास है। इतिहाद का एहसास हकीकी कबायली जिंदगी के लिए
एक लाजवाल जरूरियत है। यहां साबित होता है कबीले का वजूद इस वक्त कबाइल के इतिहाद के एहसास पर मुनसर है, अमन और जंग की। इतिहाद क्या है? इतिहाद एक ऐसी चीज है जो लोगों को, जो ग्रुपों को इकट्ठा करती है, और इकट्ठा करने के बाद वो इस तरह का काम अंजाम देते हैं, और इस काम को अंजाम देके चाहे कुछ भी मामला हो, चाहे कोई भी मसला हो, मिल बैठ के ये उनमें शामिल होते हैं। और चाहे वो अमन का मामला हो या चाहे वो जंग का मामला हो, वहां पे ये दोनों, ये जो कबाइल हैं, सारे लोग इकट्ठा होके अपनी जद्दोजहद में शरीक हो जाते हैं। जो और एक इनका खुसूसियत है वो एंडोग्रामस ग्रुप है। एंडोग्रामस एक अंग्रेजी अल्फाज है। हम देखते हैं एंडोग्रामस क्या होता है। कबाइली लोग आमतौर पर अपने कबीले से बाहर और अंदर शादी नहीं करते हैं। कबीले की बहुत तारीफ की जाती है और बहुत तारीफ की जाती है, लेकिन दबाव के असरात के हरकत के कौतून की बाद होने वाली तब्दीलियों ने भी रवैया बदल दिया है। कबाइलों की ओर अब बैनुल अक़वामी तंजीमें भी हैं और बाइन कबाइली शादियां ज्यादा होती हैं, क्योंकि अगर हम बात करें आज के दौर में ग्लोबलाइजेशन ने हर एक लम्हे को, हर एक चीज को अपने अपने इस लपेट में ले लिया, और लपेट में लेने के बाद उसने हर एक चीज में तब्दीली लाई और नुमाया तब्दीली लाई। क्योंकि ये जो ग्रुप है ये आपस में ही शादियां किया करते थे। ये आपस में शादी, आपस के ग्रुप के बगैर शादियां नहीं करते थे। इसलिए शादियां नहीं करते थे, इनका अपना रिवाज था, इनका अपना रस्म था। लेकिन अभी भी वो सारी चीजें मामूर पर है, लेकिन बहुत सारी तब्दीलियां आई। उनमें तब्दीली ये भी है कि जो शादी होती है, कई कई जगह अपने ग्रुपों से भी बाहर भी शादियां होती हैं। क्योंकि जो मैंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ग्लोबलाइजेशन इसने जो सकाफत की जो आपस में बाउंड्रीज थी, अब आपस में जो चीज बांट रही थी, उन चीजों को खत्म कर दिया। और एक चीज देखते हैं जो आम बोली होती है। कबायली बरादरी के अरकान मुश्तरका बोली में अपने ख्यालात का तबादला करते हैं। ये अंसर इनके इतिहाद के एहसास को मजीद तकवीयत देता है। जो कबाइल है उनमें एक और खूबी है कि वो सारे लोग यकसा बोली बोलते हैं, और यकसा बोली के बोलने के बाद ये इनको इतिहाद का एहसास देता है, और इतिहाद का एहसास मिलके फिर ये मुश्तरका बोली जो बोलते हैं इन्हें मजीद तकवत करता है और इन्हें मजीद ताकतवर बना देता है। जो हमने इनकी खुसूसियात बोली कि एक जगह रहते हैं, मुश्तरका जबान है, मुश्तरका मजहब है, और जो भी फैसले करते हैं वो किसी के फैसले होते हैं। एक जो हम इनका जो प्रधान होता है उनका फैसला होता है, और जो हम देख रहे हैं एक मुश्तरका बोली बोलते हैं, और इसी की वजह से इनमें इतिहाद और मजबूत हो जाता है। और एक फीचर जो खुसूसियात है वो खूनी रिश्तों के रिश्ते होते हैं। खून का रिश्ता सबसे बड़ा बंधन है और सबसे ज्यादा ताकतवर कुव्वत पैदा करता है। कबाइलों के दरमियान इतिहाद का एहसास है। ये जो कबाइल हैं इनमें खून के रिश्ते हैं, क्योंकि हमने बताया इनमें एंडोगेमी होती है, आपस के फिरूकों में शादियां होती है, और यही वजह है जो इन्हें ताकतवर बनाती है। और ताकतवर बनाने के बाद
इन्हें इतनी कुव्वत देती है कि वो इन्हें इत्तेहाद में तब्दील करती है। अब इनके तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आगाही। कबायली अवाम को हमेशा दरअंदाजी और दरअंदाजी से तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है। जो कबाइल हैं इन्हें अक्सर दूसरे लोगों का एक एहसास रहता है कि शायद इन पे काबिज हो और इनमें दरअंदाजी करे। इसके लिए एक वाहिद सियासी अथॉरिटी कायम है और तमाम इख्तियारात हैं, और जो इनकी दरअंदाजी यहां हो उसके लिए इन्होंने एक अथॉरिटी कायम की है, और अथॉरिटी इन्हें तमाम इख्तियारात देती है। और इस अथॉरिटी में शामिल कबाइल की हिफाजत हुनर और जहनी पर छोड़ दी गई है। कबाइल की हिफाजत जो है वो इनकी जहनी कुव्वत और जो इनकी हिफाजत करे उस चीज के लिए छोड़ दी गई। कबाइली सरदार की मदद, कबाइली इख्तियार से लुत्फ अंदोज शख्स की ताकत, कबाइली सरदार की मदद की जाती है। हादिसाती वाक़ात में कबाइली कमेटी में तकसीम है। छोटे के जराए, कबीले ग्रुपों की तादाद और हर ग्रुप की सरबराही इसकी अपनी लीडर के पास होती है। हर एक जो समाज है उसका अपना लीडर होता है, और वो लीडर होता है वो फैसले देता है, और फैसले बड़े जहनी होते हैं और बड़े काबिल कबूल फैसले होते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मिल बैठ के, जिनमें सारी चीजें यकसान हैं और यकसा होके फिर जो चीज बना लेते हैं, और उसको बनाने के बाद फिर ये कोई फैसला लेते हैं और फैसला लोगों के लिए काबिल कबूल होता है। इनमें और एक खुसूसियत होती है, वो अलग सियासी तंजीम। हर कबाइले की अपनी अलग सियासी तंजीम होती है जो इसको देखभाल करती है। कबाइली आम के मफादात पूरी सियासी अथॉरिटी के हाथ में है। एक कबाइली सरदार, कुछ कबाइल में कबाइली सरदार की मदद के लिए कबाइली कमेटियां मौजूद हैं। कबाइले के मफाद में अपने कामों के अंजाम देने में जो इनका सियासी ढांचा है वो अलग है। अपने अपने इलाके में अपना अपना सियासी ढांचा है, लेकिन जब कोई हादसा या कोई मामला आ जाता है तो ये मिल बैठ के उन सारे कबाइलों से वाबस्ता रहते हैं। फिर वाबस्तगी के बाद एक साथ मिल बैठ के जंग करते हैं, और ये इस तरह का मदद होता है कि कबाइली कमेटियां जो मौजूद होते हैं एक लाहेअमल इख्तियार करती है, और उसकी वजह से इन कबाइलों का तहफ़्फ़ुज़ होता है। और एक खुसूसियत जो है वो मुश्तरका सकाफत है। एक कबीले के मुश्तरका सकाफत इत्तेहाद के एहसास से हासिल होती है। जब इनमें यूनिटी हो, जब इनमें यकसानियत हो, जब इनमें यकजियत हो, और इस एकजा की वजह से इनमें इत्तेहाद का एहसास होता है, जिस पर इन्हिसार होता है मुश्तरका ज़बान, मुश्तरका मजहब, मुश्तरका सियासी इश्तराक पर तंजीम, मुश्तरका सकाफत लोगों के दरमियान यकसानियत की जिंदगी पैदा करते हैं। सारी मुश्तरका चीजें इन्हें एक किस्म का एहसास करती हैं, और एहसास करने के बाद इन्हें ये चीज ध्यान दिलाती है कि ये सारे एक हैं, और ये सारे एक हैं, एक होके भी ये सारे तमाम मामलों और मसाइल पे लोगों के साथ हैं। अब इनमें रिश्तेदारी की अहमियत क्या है? रिश्तेदारी कबाइली समाज तंजीम की बुनियाद है। ज्यादातर कबाइलों और निस्बों में एक्सोगैमस कबाइल मुनकसम है।
मसावी इक़दार। कबायली समाज तंजीम के बुनियादी मसावत के उसूलों पर है। इस तरह हुकूकी इदारा जाति अदम मसावत नहीं है, जिसे जात पात के निज़ाम में या जिनसी बुनियाद पर अदम मसावत है। इस तरह मर्द और औरत को मसावी हैसियत और आज़ादी हासिल है। ताहम कबायलों के मामले में समाजी अदम मसावत की कुछ डिग्रियां पाई जा सकती है। सरदार या कबायली बादशाह जो आला समाजी हैसियत से लुत्फ अंदोज होता है, समाजी इस्तेमाल करता है और दौलत के हिस्सों में इसे आपस में बांटता है, क्योंकि समाज में जो भी इसका आला दर्जे का जो चलाने वाला होता है, इस समाज का, इस कबाइल का, उसे अहम हुकूक दिए जाते हैं और अहम हुकूक की वजह से ही वो फैसले लेता है। अब वस्ते हिंदुस्तान में कबायली समाज और वह इक्तिसादी हालात क्या है। कबायली बरादरियां खास तौर पर हिंदुस्तान की मरकजी पेटी है। खुसूसियात है, जमीन बेगानगी की वजह से जमीन और दीगर साइल तक रसाई में कमी और इजाफा के लिए जंगलात और दीगर मुश्तरका अमलाक के वसाइल का रुख मोड़ना। नतीजे के तौर पर कबायली आबादी का गैर मुतनासिब तौर पर ज्यादा फीसदान के रिवायती तर्ज माश के बगैर मुनासिब तरीके से बीगर हो गए हैं। कबाइल में हम आहंगी और जो पासमानदगी है, लेकिन पासमानदगी महसूस किसी महदूद हद तक है और महदूद हद तक इसलिए है क्योंकि वसाइल की रसाई जंगलात और दीगर मुश्तरका चीजों से है। क्योंकि जो कबाइल हैं वो जब कहीं किसी अजला में जाते हैं, किसी इलाके में जाते हैं और इस इलाके में वो जंगलात का अहम हिस्सा लेते हैं और जंगलात से ही इनकी जिंदगी का बसर होता है, क्योंकि यही जंगलात हैं जो इन्हें फायदा देती है और जो इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में गुजर बसर करने का मौका देती है। मुख्तलिफ कबाइल यानी 705 से ताल्लुक रखने वाले कुल 104.3 मिलियन अफराद में से तकरीबन चौथाई हिंदुस्तान के कल्ब में रहते हैं। पूरे दुनिया में 104 मिलियन अफराद में से तकरीबन चौथा हिस्सा जो है वो हिंदुस्तान में रहता है। और हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ रहता है, जिनमें राजस्थान, गुजरात, रियासतान जो शामिल है। जो रियासतें राजस्थान या गुजरात है वहां भी शामिल है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और मगरबी बंगाल ध्यान रियासतों में रहने वाले कबाइलों के समाजी व माशी हालात की तरह से है। तरीके शुमाल मुश्तरकी हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों से मुख्तलिफ हैं। ये हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों से मुख्तलिफ हैं और जो हमने एक स्टैटिक्स देखा कि किस तरह से जो कबाइल हैं किस तरह से मुल्क के दीगर हिस्सों में फैले हुए हैं और किस तरह से इनकी आबादी कहाँ कहाँ ले रही है। बुनियादी तौर पर जंगल पर मबनी इलाके जहां गुर्बत का ज्यादा इर्तिकाज है, कबाइलान खुतू में
समाजी और इक्तिसादी तौर पर बहुत निचले सतह पर खड़े हैं। शुमाली मुश्तरकी हिंदुस्तान के लोगों के मुकाबले में गुर्बत का मसला इनके सामने है। फितरत में कसीर जाति है, जिसमें आमदनी और इंसानी कमजोरियां शामिल हैं। यहां पे जो लोग हैं कबाइल में, वो उनमें गुर्बत है, क्योंकि वो लोग जो हैं वो अक्सर उनका खाना पीना और खाने की चीजें जंगलात से ही वाबस्ता है, क्योंकि वो जंगलात के बगैर कहीं वो ला नहीं सकते हैं, और इसीलिए वो इन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इनकी इक्तिसादी हालात, इनकी सियासी हालात और इनका तहजीब इस चीज से वाबस्ता है। और इसीलिए गुर्बत का वसाइल है, गुर्बत के मसाइल हैं, और गुर्बत के मसाइल होने की वजह से ये एक तबके में रहते हैं, और एक तबके में इन्हें जो बाहर की दुनिया है उनसे कम वाबस्तगी रहती है। रियासतों के अंदर अंदरूनी इलाकों में रहने वाले आदिवासी निचले दर्जे के कबीले के खुसूसियात हैं। असासाजात, इंसानी सरमाए की कम सतह, सियासी शिरकत की के फैसले साजी का अमल और कई सियासी आवाज हैं। मियानास के अलावा वो मुतअद्दिद मारूमेन और इंसानी कमजोरियों का शिकार है। कबायली गुर्बत की बड़ी वजूहात महफूज पैदावार वसाइल तक रसाई की कमी है। जो कबाइल के जो मसाइलात हैं, मसले हैं, उनमें पैदावार के बारे में है। उनमें जैसे जमीन, जंगलात और दीगर अवाम जायदाद के वसाइल, जैसे चरने के मैदान जिन्हें चरागाह कहते हैं, तालाब, टैंक वगैरह, हफीसला साजी के अमल में इनकी नाकामी शिरकत अहम है। दो वसाइल के हकदार से महरूमून ने न सिर्फ इनके रोजी रोटी को मुतासिर किया है, बल्कि ये बयान नहीं किया जा सकता है कि इनकी गुर्बत और बढ़ गई। मुख्तलिफ इकसाम तक इन्हें कई रसाई में मसाइल खड़ा किए गए। वो वसाइल जिन पर कबायली अपने रोजी रोटी के लिए इन्हिसार करते हैं, गुर्बत की सदकाबाली बरादरियों में वास्ती हिंदुस्तान दूसरे खतों के मुकाबले ज्यादा है। जो हिंदुस्तान का हिस्सा है वो दूसरे इलाकों से, दूसरे ममालिक से बहुत पीछे है। और पीछे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लोग रहते हैं, जो कबाइल है, वो पासवादा है। और वो पासमानदा इसलिए है क्योंकि जो उनके जंगलात से मामलात थे, उनके दीगर सारी चीजों से जो उनकी वाबस्तगी थी, और उसी वाबस्तगी की वजह से वो अपना रोजमर्रा का काम करते थे। लेकिन रोजमर्रा का काम होने की वजह से वो अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते थे। लेकिन जिनमें गुजर बसर होना है वो चीजें जंगलात हैं, वो चीजें मैदान हैं, जो सरसब्ज व शादाब जंगलात हैं, उनमें उनकी शिरकत रहती थी। और उनकी शिरकत की वजह से वो अपनी जिंदगी का रहन सहन कर पाते थे। 200 साइल देवोसाइल के हकदार से महरूमी न सिर्फ इनकी रोजी रोटी को मुतासिर करती है, बल्कि गुर्बत बढ़ाती है। मुख्तलिफ इकसाम तक इनकी रसाई में मसाइल खड़ा किए। वो वसाइल जिन पर कबायली अपनी रोजी रोटी के लिए इन्हिसार करते हैं, गुर्बत के सतह पर उनकी जो पहुंच है वो बढ़ गई और वो गुर्बत का पीछा नहीं छोड़ पाए।
दूसरे खित्तों के मुकाबले में ज्यादा है। वो जमीन की वजह से पासमानदा है। बेगानगी और मकरूजी इनकी परेशानी फरोख्त है। जरी और जंगलाती मसनूआत मॉडल मैन के जरिए कबाइल ताजिरों को, यहां तक कहा जाता है कि कैटनिक के तौर पर कबायली लिबरल कबायली इलाकों में रियासती सरपरस्ती में चलने वाले प्रोग्रामों की कारकर्दगी है। इनका सेहत की तालीम और तरबियत जैसे इंसानी तरक्की के शक्लों में कारगर दीगर मुतासिर चीजें हैं। कबायली बरादरियों में खावंदगी की शरहदों सिरी कौमी में दीगर कम्युनिटीज के मुकाबले में बढ़ रहा है, लेकिन सुस्त रफ्तारी से। मुख्तलिफ कबायलों में खावंदगी के सतह में फर्क है। मर्द और खवातीन के खावंदगी के दरमियान फर्क के अलावा कम्युनिटीज कबायली लोगों के नरक हैं। सेहत के इशारे जैसे बच्चों की अम्बात, मरीज हुनर, मुंदहत के देखभाल बदतरीन है। इन्हें नाकाफी रसाई हासिल है। तालीम और सेहत के देखभाल का मयार मुख्तलिफ फलाही प्रोग्रामों के बावजूद कबाइल घराने गरीब तर होते हैं और इनकी आबादियाती पेशा वाराना और तालीमी सतहों में कुछ तब्दीलियां हैं। वास्ते हिंदुस्तान में कबायली गलबा वाले इलाकों की खुसूसियात हैं। सड़कों, बाजारों, तिब्बी और तालीमी सहूलियात तक नाकिस रसाई, देखभाली इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, नकलो हमल, अशिया की पैदावार और मार्केटिंग के लेन देन के अखराजात और तख्लीक करता है। कबायली अवाम को बुनियादी सहूलियत तक रसाई में दुश्वारी है। कई दौर कबायली इलाके इनके तिजारती और बैनुल अक़वामी मसाइल को जन्म देते हैं। ये कम करता है कबायली मईशत की तब्दीली का इम्कान, लेकिन वो इससे खराज हैं। छोटे वसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। इन्हें मदानियत और पानी निकालने की इजाजत नहीं। बिजली की पैदावार और आबशारों की वजह से जो भी वसाइल वहां पे हैं, जिसके नतीजे में वो बेघर हो गए और मनफी शमूलियात का निशाना बुनियादी जिसने इन्हें पस्तरीन सतह पर धकेल दिया है। समाजी तंजीमें ढांचे के सिलसिले कबायली इलाकों में मुतल्लिकल अनान है। जमीन और रिहाइश के नुकसान के नतीजे में महरूमी है और इसके टुकड़े होने से डमोन कानून और सनतों की वजह से मकानात हैं। ये वजह है कि जब लोगों ने इन कबायलों के वसाइलों पर इनकी अपनी जो पहुंच है वो बढ़ा दी और उनके आबशार और इनकी जरखेज चीजें जो हैं वो लोगों ने इस्तेमाल में लाई और इस्तेमाल में लाने के बाद इन्होंने एक आम कबाइल पर बड़ा नुकसान कर दिया। और हालांकि बहुत सारी तहरीकें चली, लेकिन कुछ तहरीकें कामयाब हुई, लेकिन बहुत सारी तहरीकें वहां पे ही सिमट गई, क्योंकि जो हुकूमत है उनके सरमायादारों के कुछ हुकूक होते हैं और सरमायादारों के हुकूक की वजह से
जो कबायली इलाके हैं वहां के जो ज़रख़ैज़ वसाइल हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। कम ज़री को देखते हुए पैदावार सलाहत और इनकी मेहनत का कम मुनाफा कबायली अवाम के लिए दस्तयाब खालस सरप्लस मामूली या मनफी हैं। जो भी इनसे वसाइल लिए जाते हैं वो पूरे नहीं हैं, इन्हें उनका पूरा हक नहीं दिया जाता है और पूरा हक न देने की वजह से ये पीछे रहते हैं। आदिवासी इलाके मदनी और दीगर वसाइल से माला माल है, लेकिन तारीखी तौर पर कबायली हैं। जो वहां पे वसाइल हैं, बहुत सारे वसाइल हैं, चाहे आबशार हो, चाहे जो दरख्त हो, चाहे उनका किस तरह से इस्तेमाल होता है, वो मुख्तलिफ किस्मों में इस्तेमाल होते हैं। वहां पे जो रिसोर्सेज हैं, ज़रख़ेज़ वसाइल हैं, उन्हें भी इस्तेमाल किया जाता है। कम्युनिटीज को इस दौलत का हिस्सा देने से इनकार कर दिया गया है, क्योंकि ये जो ट्राइब्स हैं इन्हें इन चीजों का हिस्सा देने से इनकार कर दिया गया है। ऐसे वसाइल की मिल्कियत है, इनके जरिए जैसा कि वो इस जमीन के नीचे पाए जाते हैं जो इनके पास है। इन मनफी तब्दीलियों ने अफराद और बरादरियों को बेदखल कर दिया है। मौक़ा की कमी के नतीजे में निस्बतन महरूमी भी है, यकजहती भी है, जो कौम है वो यकजा भी है। कयाती प्रोग्रामों के अमल और फवाइद से समाजी इखराज पॉलिसियों समेत मुतअद्दिद अवाम है, जैसा कि जेल में बहस की गई है। जिम्मेदार कबायली बरादरियों की रोजी रोटी के हालात में कमी की भी है। जो कबाइल के लोग हैं, इनके वसाइल हैं, इनके रहने की चीजें हैं और इनका कमाने का वसाइल है, उस पे असरअंदाज होता है। अब रोजी रोटी के बारे में, मसाइल के बारे में बात करते हैं। जो रोजी रोटी तक रसाई से मुतल्लिक मसाइल है, हम उन्हें देख लेते हैं। कबायली अवाम के जरिए माश तक रसाई का अनहिसार शोबाजात है। इदारा जाती और सरकारी सपोर्ट इन्होंने न सिर्फ अपनी इस्लाह करनी चाहिए रोजी रोटी के जराए, बल्कि मरकजी दराए में लाने में भी सहूलियत फराहम करते हैं। जो हुकूमत की कोशिश है कि इन्हें मरकजी दायरे में लाया जाए, उसमें एक बहुत बड़ी बहस छेड़ी गई थी। एक दो स्कूल ऑफ थॉट थे। एक कहा था कि इन्हें इंटीग्रेशन किया जाए, इन्हें जो हुकूमत का ढांचा है, मेन स्ट्रीम का ढांचा है, इन्हें उसमें लाया जाए। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट था, उसने ये कहा कि इन्हें आइसोलेशन रखा जाए। तो आइसोलेशन इन्होंने इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर इनके मामलात और जो इनके रोजमर्रा के तरीके हैं, उनमें अगर कोई भी हिस्सेदारी लेता है बाहर के लोगों से, तो वो एक प्रॉब्लम बन सकती है, वो एक मसाइल बन सकता है। तो दो शोबाजात के लोगों ने कहा कि एक इसे मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए और एक शोबाजात के लोगों ने कहा कि इसे दूर रखा जाए। दूर इसलिए रखा जाए, कहा जाता है कि इनके साथ कुछ ना किया जाए, नॉन इंटरफेरेंस, क्योंकि ये अपने लहजे में रह रहे हैं, ये अपने तरीके में रह रहे हैं। अपने तरीके में रहने से इन्हें अपनी जिंदगी का गुजर बसर अच्छा रहता है। लेकिन कुछ स्कूल ऑफ थॉट ने कहा कि नहीं, इन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए। मेन स्ट्रीम यानी कि इन्हें लोगों के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि ये भी बराबर
वो हुकूक रखते हैं जो लोग रखते हैं, अगरचे ये कबाइल हैं। लेकिन फिर बाद में दोनों तरह का अप्रोच हमारी हुकूमत ने लिया और उन्होंने दोनों तरह के अप्रोच को आगे रखा कि थोड़ा आइसोलेशन भी रहे, थोड़ा इंटीग्रेशन भी रहे। और इंटीग्रेशन में बहुत सारे मामलात और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स या बहुत सारे फवाइद इनके लिए रखे गए हैं। इनकी सलाहियतों को बढ़ाने की भी जरूरत है। दूसरे बरादरियों के साथ इंजमाम किया जाए, इनकी सलाहियतों को बढ़ने के भी जरूरियात हैं। सरकार इनकी रोजी के जराए को भी ध्यान दे। जंगलात और तरक्याती पॉलिसियों समेत अहम है इन कम्युनिटीज को इनके पैदावार, समाजी इक्तिसादी तरीके के मौके फराहम करना है। अब ज़रई पॉलिसी, जमीनी कवानीन और जमीन से अलहायदगी किस तरह से है। जमीन माश के एक बड़े जरिए के तौर पर बराह रास्त और नागेज किरदार अदा करती है। ज़रई पैदावार और खुशहाली में किरदार, लेकिन ज़रई पॉलिसी कार रियासतें इस ज़राए तक रसाई को वसी करने में निस्बतन गैर मुतासिर रही है। कबायली आबादी के एक बड़े हिस्से का जरिया माश है, वजह से मंसूब किया जाता है। हकीकत यह है कि पोस्ट आजाद भारतीय रियासतों ने निजी जायतियों या निजी जायदाद के हौसला अफजाई की है। हुकूमत लेकिन रियासती इमलाक का निज़ाम जारी रखा और जमीनी फरीकवाराना निज़ाम मुनज़्ज़म कबूल नहीं किया गया। नतीजे के तौर पर जमीन निजी मिल्कियत के तौर पर आबाद नहीं है, खुद ब खुद रियासत की मिल्कियत बन गई, जिसमें जंगलात भी शामिल थे। हालांकि जंगलात बुनियादी तौर पर कबायली बरादरियों की मालकियत है। बहुत से आदिवासी इलाकों में मतलूब कभी नहीं किया गया। इस तरह जमीन के वसी रुकबे पर लोगों के हकूक थे, कभी तस्लीम नहीं किया। हालांकि ये जमीन रिवायती तौर पर इन कबायलियों की मिल्कियत थी। कम्युनिटीज इसके अलावा बढ़ती हुई गुर्बत और किसानों की पासमानदगी से कबायलियों की रोजी रोटी मुतासिर हो रही है। द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जमीन के बढ़ते हुए रुझान को जाहिर करता है। कबायली घरानों की दरमियान जिसकी वजह से इनकी कमजोरियां होती का फीसद किसी कास्ट के जमीन बेजमीन घरानों में इजाफा हो रहा है। यह है कबाइल जिक्र काबिल जिक्र है कि ऐसे घरानों का फीसद जिन्होंने काश्त नहीं की है या ज़रई जमीन में 1888 और 87 में 28% से बढ़कर 2001 में 40% हो गई है। 12 इसी तरह आदिवासी घराने जिनके पास कई मिल्कियत नहीं है, जमीन 13 से बढ़कर 25% हो गई है। और ऐसे घराने जिनकी मिल्कियत नहीं है, इस मदद के दौरान किसी भी जमीन में 16 से 64% का इजाफा है।
ये मामला और मसाइल रोजी रोटी के बारे में है, क्योंकि इनके कबायली अवाम के जरिए माश तक रसाई का इन्हिसार शोबजात हैं, इदारा जाती और सरकारी। इन्होंने सिर्फ अपने इस्लाह करनी चाहिए, रोजी रोटी के जराए बल्कि मरकजी दराने में लाने में भी सहूलियत फराहम करते हैं, यानी इन्हें करीब दूसरे लोगों के लिए और कबायली बरादरियों का दूसरे बरादरियों के साथ इंजमाम मास्टे में किया गया। इसके सलाहियतों को बढ़ाने की भी जरूरत है। सरकार जरी, जंगलात और तरक्याती पॉलिसियों समेत पॉलिसियां अहम हैं। इन कम्युनिटीज को इनके पायदार समाजी इक्तिसादी तरक्की के मौके फराहम करना, ज़रूरी पॉलिसी जमीनी माश के एक बड़े जराए के तौर पर उभरा है। रियासत और नागुज़ेर किरदार अदा करती है। ज़रूरी पैदावार और खुशहाली में किरदार, लेकिन ज़रूरी पॉलिसी का रियासतों इस जरिए तक रियासती रसाई को वसी करने में निस्बतन गैर मुआसर रही है। कबायली आबादी के एक बड़े हिस्से का जरिया माश है। इसी वजह से मंसूब किया जा सकता है। हकीकत यह है कि पोस्ट आजादी के बाद हमारे सियासतदानों में बहस छेड़ी गई। बहस इसी बात की थी कि लोगों को आपस में जोड़ा जाए, इन लोगों को, कबायलियों को लोगों के साथ जोड़ा जाए या लोगों के साथ मुख्तलिफ रखा रखें। क्योंकि कहा जाता है ये जो कबाइल है, अगर इनको लोगों के साथ रखे तो बहुत सारे मसाइल पेश हो जाएंगे। क्योंकि जो लोग हैं आमतौर पर उन्होंने तरक्की की है और वो बहुत सारे सालों से, सदियों से एक नई दौर के आगाज से गुजर चुके हैं। इनके लिए उनमें जाना काबिल बहस है और उस चीज को ठीक रहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आजादी के बाद यही बहस चली कि या इन्हें आम लोगों के साथ मिलाया जाए या इन्हें लोगों के साथ दूर रखा जाए जैसे ये रह रहे हैं। क्योंकि इनकी अपनी जबान है, इनकी अपनी मईशत है, इनके अपने कारोबारी इदारे हैं, इनमें अपने रहन सहन का तरीका है, इनमें अपनी शादी करने का तरीका है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए फिर कहा गया कि नहीं, इन्हें आइसोलेट भी रखा जाए और इन्हें मेन स्ट्रीम में भी जोड़ा जाए और इनके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनी, इनके लिए रिजर्वेशंस बनी और इनके लिए, हालांकि इनके लिए आईन में एक शेड्यूल ही बन गया और शेड्यूल में इनका जिक्र किया गया और इन्हें उन शेड्यूल में एसटी रखा गया नाम और एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में इन्हें मखसूस हिस्सा रखा गया। क्योंकि एक कोशिश रही कि इन्हें भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। भारतीय रियासतों ने निजी जायदाद की हौसला अफजाई की है हुकूमत, लेकिन रियासती इमलाक का निजाम जारी रखा और जमीनी फरीके वाराना निजाम मुनज़्ज़म कबूल नहीं किया गया। नतीजे के तौर पर जमीन निजी मिल्कियत के तौर पर आबाद नहीं है, खुद ब खुद रियासत की मिल्कियत बन गई, जिसमें जंगलात भी शामिल थे।
हालांकि जंगल था, बुनियादी तौर पर कबायली बरादरियों की मिल्कियत है। बहुत से आदिवासी इलाकों में मतलूब बहसरूम कभी नहीं किया गया। इस तरह जमीन के वसी रकबे पर लोगों के हुकूक थे, कभी तस्लीम नहीं किया गया। हालांकि ये जमीन रिवायती तौर पर इन कबाइल की मिल्कियत थी। कम्युनिटीज इसके अलावा बढ़ती हुई गुर्बत और किसानों की पासमानदगी से कबाइल की रहनुमाई, रोजी रोटी मुतासिर हो रही थी। जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया था, उन्होंने हमारे पास जो रुझान दिया कि जमीन के बढ़ते हुए रुझान की तर्ज जाहिर करता है कबायली ग्रोनों के दरमियान, जिसकी वजह से इन कमजोरियां होती हैं। हालांकि 1888 में 28% से बढ़कर 39% बढ़ गए, 12% से बढ़कर 13% के जमीन के हिस्से में बढ़ गए। लेकिन ये चीज कहना जरूरी होगा कि इनका तहफ्फुज करना अहम है, और इनका तहफ्फुज करने के लिए सरकार इकदामात कर रही है। लेकिन सरकार इकदामात करने के बावजूद भी ये बहुत पीछे रह रहे हैं और इन्हें समाज में बड़ा पिछले तबके के लोगों में शुमार किया जाता है। हालांकि हकीकत में ये पिछले तबके के लोग नहीं हैं। ये एक किस्म की सादगी भरी जिंदगी मैसर करते हैं और इनकी जिंदगी कुदरत से करीब है, और कुदरत की करीब होने की वजह से ये कुदरत से बहुत करीब है, और इसीलिए इन्हें जो आम तौर पर जो आम लोग की मुदाखलत इन्हें कबूल नहीं है। और इसकी तारीख रही है कि किस तरह से तारीख में इन्होंने इस बात पे तहरीक छेड़ी, एक जंग छेड़ी, चाहे वो संथाल रिवोल्ट हो, चाहे वो दूसरा रिवोल्ट हो, इनकी इनफरादियत अहम रही है। और इनकी इनफरादियत के बाद इन्हें अहम हिस्सों में लाया गया है, और इस हिस्से के बाद इन्हें जो बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ी, और उन तकलीफों के बाद इन्होंने जो कौम की खिदमत उसे अंजाम दी, और अभी भी ये एक कौम का अहम हिस्सा है। और एक अहम हिस्सा के बावजूद ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और यही वजह है कि जो भी सियासत हमारे मुल्क में कोई भी मोड़ ले, उन्हें इन लोगों को अपने उन फैसलों में जरूर लेना पड़ता है जो मुल्क में फैसले हो रहे हैं, और उन फैसले जो भी मुल्क में मुल्क की मफाद में होते हैं, इन्हें उसमें जरूर लाया जाता है। और यही वो वजह है कि जो लोग हैं इन्हें एक मखसूस दर्जा दिया गया है हिंदुस्तान के आईन में, और यही वजह है इनकी सकाफत आने वाले दौर में एक तो मकबूल हो गई है और मकबूलियत हो रही है। नमस्ते, आपका शुक्रिया।